नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान निकलकर सामने आया है। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है। क्या राम निर्जीव हो गए थे? जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी, जो पहले से जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत? हिंदू, ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खा रहे हैं, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी भी हिंदू हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल जो है वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूपी विधान परिषद में एक बार फिर से विवादित बोल स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलकर सामने आए हैं। हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या राम निर्जीव हो गए थे? जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बोल है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से इन्होंने विवादित बयान दिया है। हिंदू, ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खा रहे हैं। एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। ये कहते हैं ओबीसी, एससी और एसटी भी हिंदू हैं। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर विवादित बयान। कहां से आ गया? आप उस राम लला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे मानो विद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक और विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, ये कह करके कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उपयुक्त प्रार्थना पत्र उपयुक्त नहीं पाए नहीं गए, बिना किसी विज्ञापन निकाले इस प्रकार के नाम से आप निर्णय दे करके एक और विशेष के लोगों की भर्ती कर रहे हैं और नॉट फाउंड सुटेबल ये कह करके एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को सेवा से बाहर कर रहे हैं। अरे भेदभाव तो खुल्लम खुल्ला आप कर रहे हो। आप लोगों के हाथ में धूल झोंक रहे हो और जिस तरीके से आज एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। एक और वोट लोगे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो आपकी आंखें किकरी बन जाते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देते हो। तो आपने देखा कि इस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी विधान परिषद में पन्ना पलट कर बयान दे रहे हैं और उनके बयान पर पलटवार किया है सपा सचेतक मनोज पांडे ने। मनोज पांडे का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। स्वामी के बयान से सपा के ब्राह्मण नेताओं में उबाल। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये कहा है मनोज पांडे ने। मानसिक संतुलन ठीक ना होने की वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पार्टी ने कई बार उनको नसीहत दी है, लेकिन वो पार्टी की नसीहत को नहीं मानते हैं। नसीहत के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं, ये कहा है मनोज पांडे ने। सपा के सचेतक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पार्टी में ही विरोध है। खुद कहा है मनोज, आपको जानकारी दे और धर्म किसी पर आश्रित नहीं है। मनोज पांडे ने कहा है कि धर्म किसी पर भी आश्रित नहीं है। आस्था रखने वाले हर किसी का धर्म है। धर्म हम सबका है, जो आस्था रखता है धर्म उसका है। नहीं, कोई धाम मांगने की जरूरत नहीं है। भारत में रहने वाले हर सनातनी का, हर हिंदू का सब धाम है। धाम हम सबका है। जो आस्था रखता है धाम उसका है। धाम कभी किसी की विरासत नहीं हुआ करती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उस पर कोई समझौता नहीं, उसमें हमारी अटूट निष्ठा है। किसी की किसी धर्म में है, किसी किसी धर्म में है, किसी की किसी जात और पंथ से वो आ सकता है। परंतु हमने कहा कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उससे कोई समझौता नहीं। परंतु भूख, रोजी रोटी और जीवन यापन देना भी राजा का काम है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाले हर जात, वर्ग और धर्म और भाषा को बोलने वाले लोगों को न्याय दे, उनके पेट में रोटी पहुँचे, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सम्मान मिले, भारत के संविधान के अनुसार समता और समरसता मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, कोई धाम मांगने की जरूरत नहीं है।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके जी, पहले पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अंदर खाने विवाद चल रहा था, लेकिन अब ये विवाद खुलकर सामने आ रहा है। मनोज पांडे ने खुलकर विरोध किया है। वो आज बयान आया है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कल के बाद बयान ये आया है। सीधे तौर पर हम कहें, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चीजें अंदर खाने चल रही थी, मतलब समाजवादी पार्टी की जो इंटरनल बैठकें हो रही थी, वहां पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध कर रहे थे और सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो इस तरीके के जहरीले बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन बयानों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि पार्टी को इससे खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे, जो कि एक बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है वो उनका मानसिक संतुलन बता रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जिस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो चुके हैं, इसलिए उनके बयानों पर उनको कुछ नहीं कहना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको कई बार नसीहत दी गई, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं मान रहे हैं। तो इस तरीके का बयान जब मनोज पांडे की तरफ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी में अंदर खाने कहीं न कहीं उठापटक चल रही है और जल्दी बिल्कुल एसके वाजपेयी जी, कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही जो अन्य नेता हैं उनमें असंतोष देखने को मिल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।